अगली बार आता है ग्राम सभा नंबर 1 पर रहेगी और पुरस्कार लेके रहेंगे हम। अरे वाह, तालियां बजनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। बधाई आपको हमारे ललन टॉप प्रधान होने तो मौज नहीं है सर्विस और किसानी में, बड़ी मजा प्रधानी में। गांव में सर्दियों का पारा बढ़ रहा है, उसी तरह ग्राम प्रधान के चुनावी पारी की भी तेजी हो रही है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। लेकिन नाम मेरा दिव्यांश और टाइम्स ऑफ गोरखपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत। जब पहुंचे तो हमने यहाँ पर राशन की पड़ताल की। आइए हम दिखाते हैं कि लोग क्या कहते हैं अपने ग्राम प्रधान के इस कार्य के बारे में और इस कोटे के बारे में। आपका नाम क्या है? ये बताइए, यहाँ पर चुनावी मौसम आने वाला है, तो सबसे पहले होती है यहाँ की राशन व्यवस्था। आखिर यहाँ का राशन व्यवस्था कैसी है? की व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इस समय हम राशन व्यवस्था की पड़ताल कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर राशन किस तरह से वितरित किया जाता है। आइए और लोगों से बात करते हैं और धीरे धीरे इस गांव की चुनावी पड़ताल भी करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के काम हुआ है। जहां हमने देखी सड़क की बात देखी, पानी की बात देखी, रोजगार की व्यवस्था देखी, हर जगह प्रधान जी हमारे लल्लन टॉप दिखे। तो आइए कुछ लोगों से बात भी करते हैं, कहीं कुछ समस्याएं बाकी तो नहीं रह गई हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। नाम क्या है आपका? निर्मला देवी। ये बताइए, आपके गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन पर अभी तक प्रधान जी का ध्यान नहीं गया? तो सही नहीं गए, प्रधान भी बहुत अच्छा है। मतलब कोई समस्याएं यहाँ पे नहीं रह गई? नहीं, तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये पेंशन वेंशन की कैसी व्यवस्था है? हम तो पेंशन से सब सही है, ठीक है। आप साफ देख सकते हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें हमारा लल्लन टॉप प्रधान मिल चुका है ग्राम सभा अतायर में। आइए अब प्रधान जी से बात करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि जहां हम गए वहां पर सिर्फ प्रधान जी को लल्लन टॉप प्रधान ही ठहराया गया। ग्राम सभा अतायर में अपना लल्लन टॉप प्रधान मिल गया है। जी हाँ, ग्राम सभा अतायर में। और सबसे बड़ी बात, हमें अपना लल्लन टॉप प्रधान इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पर समस्याएं साहब दिखती ही नहीं। और कितनी समस्याएं हैं हर गांव में, ये तो आप साफ देख रहे हैं। लेकिन इस गांव में आप आइएगा, मैं खुद बोलना चाहता हूं कि आप इस गांव में आइए, यहाँ पर आपको ना समस्याएं दिखेंगी, सड़कें अच्छी दिखेंगी, नालियों की व्यवस्था दिखेगी, कटीले तारों की व्यवस्था दिखेगी, साथ ही हमें अपना लल्लन टॉप प्रधान भी दिखेगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको हमारे लल्लन टॉप प्रधान होने की। बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे वहाँ आए इसके लिए भाई, हम आपके आभारी हैं। और अपने गाँव में घूमा, लोगों से भी मिला आपने, तो बाकी चीजें तो आप हमसे ज्यादा बेहतर जान गए होंगे। जी जी जी। और इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आप मेरे वहाँ आए, मेरे गांव के लोगों से बात किया, लोगों से मिले और हमसे बात कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। तमाम दर्शकों को बता दीजिए अपना नाम, क्योंकि कहीं लोग ये ना अचंभित हो जाए कि आखिर इनका नाम क्या है। बता दीजिए। मैं यहाँ ग्राम सभा अतायर और इमलीहमा 2 गाँव मेरे में है और दोनों गाँव के हम प्रधान हैं। मेरा नाम राम भरोस यादव है और मैं इसी गाँव का निवासी हूँ। और बाकी तो आप सब। अच्छा, ये बताइए अपने खुद के, क्योंकि लोगों से जब समस्याएं पूछते हैं तो वो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि साहब कोई समस्या नहीं। लेकिन आपको खुद पता होगा कि कौन कौन सी अभी समस्याएं हैं जिन पर अभी ध्यान आपका ही खुद नहीं गया है। वजह कुछ भी हो सकती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं है, समस्या तो रहती है। समस्या रहेगी तभी तो काम होगा। सब कुछ अगर ओके हो जाएगा, सब लोग कि हाँ सब कुछ ओके है, मैंने सब कुछ कर दिया, तो फिर आगे की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की। तो नहीं, अभी ऐसा नहीं है, समस्या है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय में, अभी इधर मेरे पास 1-1.5 महीने बचे भी हैं और आगे आने वाले समय में अगर फिर लोगों का आशीर्वाद मिला तो हम फिर आएंगे। और जो भी बची हुई समस्याएं, जैसे कुछ नाली निकासी का कुछ काम बचा है, कुछ लोगों का पेंशन बची है, कुछ लोगों का आवास अभी सर इधर नहीं हो पाए हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अभी है, समस्या है, उसका निदान भी चालू है और होगा, आगे भी होगा। अच्छा, आपको कौन कौन सी दिक्कतें हुई? आप लगातार 3 साल से प्रधान, 15 साल से लगातार आप हैं प्रधान। कौन कौन सी दिक्कतें आपको खुद लगी कि हाँ यहाँ पर ये मुद्दा है, जातिवाद मुद्दा है, या इस गांव में क्या मुद्दा? देखिए, हमारे ग्राम सभा में जो सबसे बड़ा मुद्दा था जिस पर हम लोगों ने फोकस किया, यहाँ पे जो उच्च नीच की भावना थी, जो गैप था ना, वो जात का और वो जो कास्ट के जो गैप था वो बहुत ज्यादा था। बड़े लोगों के वहाँ लोग जाते थे तो नीचे बैठते थे, लोग फर्श पे बैठाते थे, अपनी कुर्सी पे बैठते थे, सोफे पे बैठते थे, लोगों को रे करके बुलाते थे, नाम लेके, अपने से बड़ों के लोगों का भी नाम लेके बुलाते थे। वो समस्या मेरे लिए सबसे बड़ी थी और वो आते ही मैंने पहला अटैक इसी पे किया। और आज के डेट में सारे लोग, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सब लोग एक जगह बैठते हैं, सब लोग मेरे वहाँ आते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, उनको चेयर मिलती है बैठने के लिए और अपनी बात वो कर सकते हैं। और सारे लोग आज के डेट में सब लोग एक जैसे हैं, ना यहाँ पर कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी मिलती है और सबसे ज्यादा संतुष्टि इस पर मिलती है कि हमने सारे लोगों को एक कर दिया, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। आज के डेट में आप किसी से भी बात करेंगे, वो ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ छोटा हूँ, छोटी जात का हूँ तो मेरे साथ गलत व्यवहार होता है और ये बड़े हैं तो इनके साथ अलग ट्रीटमेंट है। ऐसा मेरे ग्राम सभा में नहीं होता है और ये मैं सबसे बड़ा अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं इसी को मानता हूँ। ये बताइए, खुद को कितना नंबर देना चाहेंगे?
सर हम अपने आप को कोई नंबर नहीं देना चाहेंगे, ये नंबर हमारी जनता देगी। जनता ने तो दे दिया है। तो वो जो जनता ने नंबर दिया है उससे हम संतुष्ट हैं। मैं अपने लिए, अपने खुद के लिए मैं अपने कोई नंबर नहीं अच्छा देता। ये बताइए, राजनीति में आप उतर चुके हैं, ग्राम प्रधान पद पे बहुत अच्छी पकड़ है, धीरे धीरे आप जिला पंचायत जाएंगे, धीरे धीरे आप राजनीति में पकड़ बैठाएंगे। ये बताइए कौन सी पार्टी की तरफ आपका झुकाव भी है? देखिए, हम अभी किसी पार्टी में नहीं, हमारी पार्टी वही है जो अच्छा समाज के लिए काम कर सके, लोगों आम जनता के लिए जो अच्छा बिहेवियर कर सके, अच्छा काम करे, लोगों के सुख दुख में शामिल हो, लोगों की भावनाओं को समझ के काम करे, हम उसके साथ जाना चाहेंगे। हमारी कोई ना भाजपा, न सपा, न बसपा, न कांग्रेस, कोई नहीं, जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ जाना चाहेंगे। तमाम हमने देखा लल्लन टॉप प्रधान के दौरान, हमने सबसे एक बात बहुत अच्छी नोटिस की, यहाँ इस गांव में ना क्षेत्रवाद दिख रहा है, ना जातिवाद दिख रहा है, कुछ भी यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा है। तो सबसे बड़ी हमारी जो इस बार का क्वेश्चन यही है कि आखिर इस गांव को आपने 15 सालों से लगातार अच्छे से देखा है, क्या इस गांव को आप धीरे धीरे पुरस्कार की दौड़ में आगे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पुरस्कार की दौड़ में हैं, हमारी सारी फाइलें जमा हैं, बस एक बार लोग आए भी थे उसके लिए, हाँ। और वो फाइलें हमारी लंबित है, और नेक्स्ट टाइम में मैं आपसे सब लगा सकता हूँ कि अगली बार अतायर ग्राम सभा नंबर 1 पर रहेगी और पुरस्कार लेके रहेंगे हम। अरे वाह, तालियां बजनी चाहिए इसमें, क्योंकि साफ इन्होंने कहा है अगर किसी गांव में निर्मल ग्राम पुरस्कार अगर मिले तो वो अतायर रहेगा। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम सबसे पहले इस गांव में आए, इस गांव की रिपोर्टिंग की। तमाम क्वेश्चंस रहेंगे, अभी एक सबसे बड़ा सवाल यही है इस बार का कि आखिर इस बार का प्रधानी चुनाव निर्विरोध तो नहीं होगा? सर अभी तक ऐसा तो लग रहा है, अभी तक तो कोई आया नहीं है सामने, लेकिन गांव है, गांव में कई तरह के लोग रहते हैं, कई विचारधारा के लोग होते हैं, हो सकता है उन्हें हम ना पसंद आए, लेकिन अभी तक 1 महीने के अगर देखा जाए टाइम से चुनाव हो तो अब चुनाव का समय है, जो चुनाव हो रहा है, होने वाले हैं, अभी तक तो कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया है, और जो आएगा तो देखा जाएगा, जनता उसका जवाब देगी कि अब तक कहाँ थे आप। पेंशन मेरे वहाँ 850 पेंशन मैंने करवाई है, यहाँ पे किसी भी से पूछ लीजिए, आपसे पूछिए आपको पेंशन मिलती है नहीं मिलती है? हाँ, पेंशन मिलती है सबको, आवास सबको दिया गया है, और बाकी सुविधाएं और सम्मान सबको दिया गया है। यहाँ पे कोई भी किसी के घर शादी हो, गेहूँ चावल फ्री दिया जाता है, किसी की भी मृत्यु हो गई तो उनको मेरे द्वारा 1000 रुपया नगद, गाड़ी, गेहूँ चावल उनको फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है। आप किसी भी लोगों से इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। और हमारा गांव एक आदर्श ग्राम इस नाते है कि यहाँ पे सारी बिरादरी के लोग, हर कास्ट के लोग मिलजुल करके एक दूसरे के सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, और हमेशा सद्भावना बनी रहती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बड़ी जात का हो, चाहे छोटी जात का, कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पर भी हमारे वहाँ छठ पूजा थी, छठ पूजा में हमारे हिंदू भाइयों का ये त्यौहार था, लेकिन मुस्लिम भाइयों ने भी वहाँ सहयोग किया, खड़े रहे व्यवस्था में, उन्होंने भी कार्य किया। तो इसके लिए हम अपनी ग्राम सभा के लोगों को ये बहुत बहुत आभारी हैं, और हमेशा चाहते हैं कि हमारा ग्राम इसी तरह से उन्नत की तरफ चले, आगे की तरफ जाए, और हम लोगों का सम्मान इस तरफ बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमें अपने लल्लन टॉप प्रधान मिल गया है ग्राम सभा अतायर में। बहुत सी समस्याएं थी जिस पर बात हुई, लोगों से भी बात हुई, लेकिन हमें अपना लल्लन टॉप प्रधान राम भरोसे यादव जी बहुत सजग से हर सवाल का जवाब देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।